हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रफ्तार देखी ज़रूर है। आज जबकि बाजार अच्छे मूड में था, काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स में वो रफ्तार देखने को नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम में उसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा दी है। टाटा मोटर्स को लेकर कई सारे ब्रोकरेज हाउस की मिक्स रिपोर्ट आ रही है। कुछ खरीदने की बात कर रहे हैं, कुछ बेचने की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो 560 रुपये का है। आज गिरावट आई, 570 के करीब चला गया था, वहाँ से लगातार ये गिरता चला गया, जबकि बाजार अच्छे मूड में था। बाजार में आज तेज़ी थी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तब यहाँ पर 6% की बेहतरीन तेज़ी है। 508 रुपये का लो बना था, उसके बाद बड़ी रफ्तार आई, 565 तक गया और अभी उसी के आसपास ये अटका हुआ है। अगर एक साल की अगर हम बात करने जाए तब भी 38-39% का जंप है। देखो, ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिरामिड यहाँ पर हर बार बने हैं। जब भी बड़ी रफ्तार आई है, एक करेक्शन आया है, रफ्तार आई है, करेक्शन आया है, रफ्तार आई है, करेक्शन आया है, और इस बार काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी थी। 400 रुपये से लगातार ये भाग रहा है ऊपर की तरफ। तो देखा जाए तो साल 2023 काफ़ी अच्छा रहा, खास करके अप्रैल से, क्योंकि 400 रुपये का शेयर था ये 28 मार्च को, और उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी वो काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छी रफ्तार ये अभी भी दिखा रहा है। इवन अगर हम बात करें पिछले 5 साल में तो 85% का ग्रोथ है। इससे पहले भी देखो कई बार ऐसा हुआ है कि 500 रुपये के आसपास गया, वहाँ पे रेजिस्टेंस था और वापस ये गिर गया, वापस 400 रुपये के आसपास पहुँचा, तेज़ी बनी, 450-500 की रेंज में आया, गिरावट आई, 400 रुपये के आसपास आया, तेज़ी आ गई, लेकिन इस बार ब्रेकआउट आया यहाँ पर। तो ये इंटरेस्टिंग है कि भैया ये जो ब्रेकआउट आया है ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले जेफरीज की अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट है। जेफरीज ने टाटा मोटर्स का जो टारगेट था उसको बढ़ा दिया है। पहले 665 रुपये का टारगेट था, अब बढ़ाकर 700 रुपये का कर दिया। 24% की जो अपसाइड है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम अपसाइड अगर हम बात देखें तो द मैक्सिमम अपसाइड सीन जेफरीज सीज फॉर द स्टॉक इज 40%, 790 का प्राइस रेंज। मतलब जेफरीज का ये कहना है कि 700 रुपये तक तो जाएगा ये, और अगर मैक्सिमम अगर सिचुएशन अच्छी रही तो 40% तक के भी अपसाइड, मतलब 790 का भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो ये देखो, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और कंपनी अगर हम बात करें जेफरीज की, अगर हम बात करने जाएं तो उनका ये कहना है कि जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी साउंड एंड स्टेबल है। इवन जेएलआर की अगर हम बात करने जाएं, वी एक्सपेक्ट बोथ जेएलआर एंड इंडिया बिजनेस टू परफॉर्म वेल इन फाइनेंशियल ईयर 2024 ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ एंड डिलेवरेजिंग। और 2025 से भी एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये जो टारगेट्स होते हैं वो एक साल के होते हैं, तो ये मत समझा जाए कि ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। लेकिन यूबीएस, इन्होंने अभी भी अपनी सेल रेटिंग को मेंटेन रखा है, 450 का टारगेट है। यूबीएस अभी भी यहाँ पर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है टाटा मोटर्स को लेकर, अपनी सेल रेटिंग उन्होंने मेंटेन रखी है। और तो और उनका कहना है कि देखो 450 के टारगेट भी हो सकते हैं। दूसरी ओर एक और है नुवामा, उनका 645 का टारगेट है। लेकिन जेएलआर का जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि देखो जेएलआर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैगुआर लैंड रोवर जो है वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पर रेवेन्यू इनका बढ़ सकता है फ्रॉम 22.80 बिलियन पाउंड इन फाइनेंशियल 2023 तो 28 बिलियन पाउंड इन 2024। उनका कहना है कि देखो यार 28 बिलियन पाउंड तक जाएगा 2024 में, और 2026 में 30 बिलियन पाउंड तक इनका बिजनेस जा सकता है। सिर्फ जेएलआर की यहाँ पर बात हो रही है और अच्छा रहेगा यहाँ पर, उनका ये भी कहना है। कंपनी अपने कैपेक्स को बढ़ा भी रही है, और इतना ही नहीं, जो नेट कैश टारगेट है वो भी अचीव होता आपको नजर आ सकता है यहाँ पर। डोमेस्टिक ब्रोकरेज नोवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटी से द अप ट्रेंड अक्रॉस जेएलआर एंड इंडिया business should drive a revenue growth of 15% compounded annually over financial year 2023 to 2025. It believes that the cost control should booster EBITDA growth for Tata Motors to 35% annually. देखिए, टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखो तो भैया पूरी की पूरी जो सिचुएशन वो टर्न अराउंड होती नजर आई है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि भैया जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है। पी अब महंगा हो चुका है, 77 तक जा चुका है। देखो सस्ता नहीं है ये।
77.55 का इसका पी रेशो, जो कि काफ़ी महंगा हो चुका है। इनका जो करंट असेट्स है वो कम है इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। हाई डेट टू इक्विटी भी चला जाए, मतलब कंपनी का डेट भी यहाँ पर बढ़ चुका है। देखो कंपनी ने एक्सपांशन के लिए काफ़ी सारा डेट बढ़ाया है, वो समझना पड़ेगा हमें, लेकिन अच्छी बात है कि पहले कंपनी लॉस में थी, अब प्रॉफिट में है और भारी भरकम प्रॉफिट में है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी। जो रेवेन्यू पहले 75 से 80 हज़ार करोड़ में सिमट रहे थे क्वार्टरली, वो सीधा 1,06,000 करोड़ तक पहुँच गया, मतलब बहुत बड़ा जंप आया था लास्ट क्वार्टर में। और प्रॉफिट ने भैया वाकई में सबको हैरान किया, चौंकाया है। पहले क्वार्टरली 5-5 हज़ार करोड़ के लॉस देखने को मिलते थे, अब वही 5-5 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा है और कंपनी भैया अब डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि देखो टाटा मोटर्स को एक एडवांटेज मिल रहा है कि भैया इन्होंने जो ईवी को लेकर है वो अर्ली घुस गए यहाँ पर। तो अभी गाड़ियाँ जो ईवी का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास 80% के आसपास का है। लेकिन धीरे धीरे जब बाकी कंपनियाँ निकाल, जैसे कि महिंद्रा ने निकालना शुरू कर दिया, ठीक है, वैसे वैसे और कंपनियाँ जब धीरे धीरे निकालना शुरू करेगी, मारुति भी निकालना शुरू करेगी, तब कहीं ना कहीं जो ईवी में इनका मार्केट शेयर बढ़ता नजर आए वो धीरे धीरे घटता भी आपको नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसमें। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, टाटा मोटर का शेयर जब कोविड के टाइम पर आपको 65 रुपये के आसपास मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे भैया खरीदो और भूल जाओ, लॉन्ग टर्म की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। हालांकि जब 500 रुपये, जब 450 रुपये के ऊपर था इस रेंज पे, तब मैंने कहा था कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगा तो एंट्री मत करना। हालांकि तब 500 पर भी गया था, लेकिन हर बार 400 के आसपास गया। और कई सारे मेरे वीडियोस थे कि जब भी 400 रुपये के नीचे मिले खरीद लो इसको, लॉन्ग टर्म के लिए डरने वाली बात नहीं है। और अब जब इतनी बड़ी रफ्तार दिखाई है, ब्रेकआउट भी दिखाया है, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को अभी कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि भैया अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अब क्या हो सकता है। देखिए टाटा मोटर्स को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग के बारे में, अगर सबसे पहले मैं बात करने जाऊँ तो प्रमोटर के पास 46.39% की होल्डिंग है, प्रमोटर की 1.82% की होल्डिंग गिरी हुई है। प्रमोटर यहाँ पर टाटा सन्स है। पब्लिक के पास 18.86% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 15.34% है। डीआईएल्स के पास 17.85% है यहाँ पर, जिनमें से म्यूचुअल फंड 8.98% और इंश्योरेंस कंपनी 7.82% की होल्डिंग लेकर बैठी है। देखो कंपनी अच्छी है और डेफिनेटली मैं मान के चलूँगा कि आने वाले दौर में टाटा मोटर का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मारुति का थोड़ा बहुत घटता नजर है, लेकिन टाटा मोटर्स का बढ़ रहा है। और दूसरी बात, कुछ कंपनियों ने भारत से एग्जिट लिया, जैसे कि फोर्ड की अगर हम बात करें तो उन्होंने एग्जिट लिया, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट गैप है उसको फिल करने का काम ये सारी कंपनियां करने वाली है। और देखो एसयूवी का मार्केट धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और टाटा मोटर्स भी कहीं ना कहीं, जो मैं मान के चलूँगा कि भले ही महिंद्रा वहाँ पर राज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे वो भी मार्केट शेयर कैप्चर करना शुरू कर सकते हैं। और जेएलआर परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दौर में, क्योंकि देखो हालत जब ख़राब होती है ना, तो जो अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं ना, उनके खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। मिडिल क्लास लोग अपने खर्चों पे कंट्रोल करते हैं, अपनी गाड़ी लेने का प्लान डिले करते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं भैया वो ख़रीदारी करते रहते हैं। और जनरली उनकी गाड़ियाँ होती है, जेएलआर की बात करो, मर्सिडीज़ की बात करो, बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती है, तो उनकी बिक्री में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबल होती जाएगी, जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होगी, नौकरियाँ और ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगी, तो लोग और ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू करेंगे, इवन गाड़ियों में भी। और देखो अब तक जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने थे वो बढ़ चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पॉज की, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के कट की हम बात कर रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है, कम होता है, तो फ़ायदा होगा इन कंपनियों को भी। लेकिन मैं मान के चलूँ कि यार थोड़ा सा महंगा तो है ये, ठीक है, इसका पी रेशियो भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा महंगा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चलूँगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से बनना चाहिए। और अगर वो गिरावट देखने को मिलती है यहाँ पर दोबारा, अगर 500, देखो पहले क्या था कि 500 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस था। अब मुझे लग रहा है कि 500 का जो लेवल है वो सपोर्ट बन चुका है। अब 500 के लेवल के आसपास आएगा, आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। देखो मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है कि ये जो शेयर है आपको 700-800 तक ट्रेड करता नज़र आ सकता है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आ सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में नीचे थोड़ी बहुत डुबकियाँ लगा सकता है ये, और जो खरीदारी के मौके वो 500 रुपये के आसपास है के है। कंपनी अच्छी है तो रखे रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, करेक्शन का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं।
कौन सी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कौन सी कंपनी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत कुछ है, इवन स्क्रीनर के जरिए आप खुद से भी चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर, तो जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।